हर हर महादेव। आज मैं आपको बहुत ही एक सरल, साधारण और सुलभ उपाय बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, समाधान है। अक्सर कई लोगों ने मेरे से कहा है कि गुरुजी, आपके जो द्रव्य हैं, अलौकिक द्रव्यों की आप जानकारियाँ देते हो, यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार के अलौकिक द्रव्य आज प्रामाणिक रूप में दिखाई नहीं देते। लेकिन यह सबके लिए सुलभ नहीं है। तो आज मैं ऐसा सरल सा और सुलभ होने वाला एक समाधान बताने जा रहा हूँ, जो सुलभ भी है, सरल भी है, सस्ता भी है और प्रामाणिक भी है। शास्त्रों में इसका वर्णन भी है और सब जगह यह पर्याप्त रूप में व्याप्त भी है। आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है और प्रायः हर एक के घर में यह द्रव्य रहता है, यह वस्तु रहती है। यह वस्तु और कुछ भी नहीं, यह मोरपंख है। अक्सर बहुत से लोग अपने घरों में नेगेटिविटी के बढ़ने पर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि महाराज जी, हमारे घर में बहुत नकारात्मकता है, बहुत नेगेटिविटी हमको महसूस होती है, और हम इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कोई सरल सा समाधान उपाय के रूप में हमको बता दें। तो मैं मोरपंख के द्वारा कैसे हम अपने घर की जो नेगेटिविटी है इसको कम कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं, बहुत ही सरल उपाय आज मैं मोरपंख के द्वारा आपको बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करें, कहीं से अगर आपको ये असली मोरपंख कहीं से प्राप्त हो जाए तो उसको ले लें। हाँ, एक ध्यान ज़रूर आपने रखना है कि आज के समय में मोरपंख भी डुप्लीकेट आ रहे हैं, प्लास्टिक से बन रहे हैं, फाइबर से बन रहे हैं, और चाइनीज़ मोरपंख भी आजकल बाज़ार में बहुत से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आ रहे हैं तो असली नहीं मिलता, बहुत आसानी से आपको असली भी मिल जाएगा। तो इसको आप मोरपंख को कहीं से ले लें। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके घर में रोज़ कला क्लेश हो रहा है, रोज़ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, घर में अशांति बनी रहती है, एक भी दिन बिना क्लेश का नहीं गुजरता, घर पे किसी न किसी भी प्रकार का कोई ना कोई रोग किसी न किसी को लग जाता है, एक बीमारी जाती दूसरी आ जाती है, फिजूल खर्ची हो रही है, अनावश्यक धन खर्च हो रहा है, बीमारियों में पैसा बर्बाद हो रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं, शत्रु बाधा बढ़ रही है, किसी न किसी प्रकार का किसी के साथ अनावश्यक वाद विवाद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके घर में अगर आपको बहुत ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, इस प्रकार का आपके जीवन में ये सब कुछ चल रहा है, तो अर्थात आपके घर में किसी न किसी प्रकार से नेगेटिविटी का वास है, तो नकारात्मक ऊर्जा है वह बनी हुई है। तो कैसे मोरपंख से इसका हम समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में मोरपंख को बहुत महत्व दिया गया है। मोरपंख की एक ख़ास बात है, आज मैं आपको बताता हूँ, आप इसको हमेशा नोट करना कि जो मोरपंख होता है उस पे धूल और मिट्टी कभी नहीं टिकती, रुकती नहीं है, और रुकती भी है तो तुरंत साफ़ हो जाती है। यह इसकी विशेषता है कि मोरपंख के ऊपर धूल और मिट्टी टिकती नहीं है, अगर टिकेगी तो तुरंत ही साफ़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके जो रंग हैं, इसकी जो बनावट है, भगवान की कृपा से ऐसे बने हैं, इसके रंगों में ऐसी ऊर्जा है कि इसके ऊपर जमी हुई धूल प्रायः दिखती नहीं है। तो यह बहुत ही चमत्कारिक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है हमारे घर में और जीवन में। भगवान कृष्ण के साथ भी इसको जोड़कर देखा जाता है। और मोरपंख के अंदर सकारात्मक एनर्जी, जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव जो एनर्जी है, इसको बढ़ाने में मोरपंख का वास्तुशास्त्र में प्रयोग किया जाता है। इसके रखने मात्र से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आपने देखा होगा कि कोई ना कोई तांत्रिक साधक, कोई साधु संत हर एक के घर में
गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, सबके पूजा के घर में और अपने वैसे भी किसी न किसी कक्ष में मोर पंख अवश्य रखा होगा। मोर पंख को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मोर पंख का प्रयोग किया जाता है, इसको रखा जाता है, अपने पूजा के स्थान पे इसको रखते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई बुरी नज़र है, कोई नज़र दोष है, तो आपने क्या करना है, ऐसे में अगर आप इसको जो नेगेटिव एनर्जी है, जो बुरी नज़र है, इससे बचना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने जो घर का जो मुख्य द्वार होता है, इस पर मोर पंख लगा देना है। ऐसा करने से आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह अंदर की बाहर जाएगी और घर में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं होगी। आपने एक और काम करना है कि 3 मोर पंख लेने हैं। उससे भगवान श्री गणेश की मूर्ति के पीछे एक मंत्र लिखना है। उससे आपने भगवान गणेश जी की मूर्ति के पीछे एक मंत्र लिखना है। वह मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा। इससे मोर पंख से ही आपने इस मंत्र को गणेश भगवान के पीछे लिख देना है और मूर्ति को ऐसे लगाए हैं कि जिसके पीछे फिर आप मोर पंख, इन तीनों मोर पंख को टाँक दें। यह जैसे ही आप इस प्रकार के कार्य को करोगे, आप देखना कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगी। बहुत चमत्कारिक रूप से ये कार्य करता है। एक और इसका प्रयोग है कि आपने एक गड़वी में जल भर देना है, उस जल में गंगा जल मिला देना है। गंगा जल मिला के आपने मोर पंख से इसी मंत्र के द्वारा ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा 21 बार इसको आपने इस जल से अभिमंत्रित इस जल को कर देना है। इसके बाद इस जल के आपने पूरे घर पे छिड़काव कर देना है, प्रोक्षण कर देना है। और यह प्रतिदिन भी कर सकते हैं, नहीं तो मंगलवार और रविवार को अवश्य इस प्रयोग को आप करें। देखना मात्र इतने करने से ही आपके घर में जो नेगेटिविटी है वह दूर होने लगेगी। यह बहुत सामान्य और बहुत सरल प्रयोग है, हर कोई इसको कर सकता है बहुत आसान से। और मोर पंख से अगर कोई बच्चे के ऊपर नज़र लगी है, किसी बड़े के भी ऊपर अगर किसी भी प्रकार का नज़र का दोष है, वह अस्वस्थ ज़्यादा रहता है, बीमारी भी कोई नहीं है लेकिन शरीर भी ठीक नहीं रहता, तो मोर पंख से किसी भी रक्षा मंत्र से आप उसका झाड़ा करें और एंटी क्लॉकवाइज मोर पंख 11 बारी उसके ऊपर घुमाना शुरू कर दे प्रतिदिन। तो धीरे धीरे देखना कि उसकी नज़र दोष के कारण अगर स्वास्थ्य उसका खराब रहता है तो उसमें भी चमत्कारिक रूप से यह कार्य करता है। तो यह सामान्य से दिखने वाला, सरलता से प्राप्त होने वाला यह एक चमत्कारिक एक प्रयोग है मोर पंख का। तो आप इसका प्रयोग अवश्य करें। मुझे आशा है इस प्रयोग से आपको अवश्य लाभ होगा। हर हर महादेव।